हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ रेशो एनालिसिस के जो फॉर्मूले आपको मैं समझा रहा हूँ उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, इस रेशो में हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्वेंसी रेशो से। सॉल्वेंसी रेशो जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड है, उसके सीबीएसई के 2024-25 के सिलेबस में इसके 5 टाइप्स हैं। इन पांचों के फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे रहा हूं और साथ में ये भी समझाऊंगा कि इन रेशोज में ये सारे कंपोनेंट्स को ढूंढना बहुत आसान है। आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत समझना कि बहुत हार्ड या टफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशोज में। सबसे पहले जो रेशो आ रही है वो आ रही है डेट इक्विटी रेशो। स्टूडेंट्स, इसमें याद रखना डेट इक्विटी रेशो जब भी आएगी तो उसमें सबसे पहले ऊपर क्या आएगा आपका डेट और नीचे क्या आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी का दूसरा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उसमें आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपको पता है क्या चीजें आएंगी? इसमें आएगी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएंगे। ठीक है, डेट में यहां पे फिर क्या आएगा? अगेन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा। लॉन्ग टर्म जितने भी बोरिंग्स हैं वो सारी आ जाएंगी, चाहे फिर वो लोन्स हैं या डिबेंचर्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। स्टूडेंट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का क्या मतलब है कि हमारे टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। ठीक है, डेट यहाँ पे अगेन फिर लॉन्ग टर्म डेट्स ही रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स ही रहेंगे। और तीसरी रेशो कौन सी है बच्चों? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में मेन चीज क्या है? आपको ऊपर इक्विटी और नीचे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये आपका फॉर्मूला रहेगा प्रोप्राइटरी रेशो का। तीसरा स्टूडेंट्स फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, जिसको हम शॉर्ट में पीबीआईटी भी बोल सकते हैं, वो हमारा फॉर्मूला अपॉन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट डिवाइड कर देना है और से डिवाइड कर देना इस रेशो को। और फिफ्थ रेशो क्या है स्टूडेंट्स? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट स्टूडेंट, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सा इजी, इनको याद रखना और इवन कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है। जो भी बुक आपके पास है उसमें से आप क्वेश्चंस करके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके बच्चे, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि सर ये कॉम्प्लिकेट हो गया, बिकॉज हर क्वेश्चन में कोई चीज़ मिसिंग है और हर क्वेश्चन में वो अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लगा के आपको समझा रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। इसमें आपको मेन जो चीज़ आती है, मैं पहली 2 रेशोज इरेज कर देता हूँ ताकि हम अपना काम आगे कर सकें। ठीक है जी, तो इसमें हमें सबसे पहले टोटल डेट कई बार गिवन होता है। टोटल डेट गिवन होता है, उसका हमने कैसे ब्रेकअप लेना है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक तो होता है टोटल डेट। टोटल डेट कंसिस्ट ऑफ, टोटल डेट में क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। राइट स्टूडेंट, ये हमारा टोटल डेट का फॉर्मूला है। उसके बाद एक तो ये फॉर्मूला आपके काम का होता है, जो इसमें से कई बार आपको फिगर्स ढूंढनी पड़ती हैं डेट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे हम डेट भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या फॉर्मूला चाहिए होता है आपको कई बार? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें आती हैं, एक आती है इक्विटी और दूसरा क्या होता है? अगेन एनसीएल। एनसीएल बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। राइट जी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और लॉन्ग टर्म डेट का मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस में से क्या चीज़, कौन सा फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, हमें खुद नहीं पता होता कि किस वक्त कौन सी फिगर मिसिंग है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। और तीसरे नंबर पे कई बार आपको वर्किंग कैपिटल गिवन होती है। वर्किंग कैपिटल के नेचर में भी
क्वेश्चन आ जाता है, और फिर आपको करंट एसेट्स में से माइनस करके वर्किंग कैपिटल के लिए फिर आपको करंट लायबिलिटी ढूंढना भी कई बार पड़ सकता है, क्योंकि फिर उसे आपको एनसीएल ढूंढना होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी वर्किंग नोट में आपको एक और मैं नोट बता देता हूँ। वर्किंग नोट में आपने इसको कैसे करना है, एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेना है इस तरीके से टी शेप में। ठीक है, टी शेप में बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, यहाँ आ जाएगा करंट एसेट, और यहाँ आ जाएगा इक्विटी। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विटी, यहाँ आएगा नॉन करंट लायबिलिटी और ये करंट लायबिलिटी, और नेचुरली दोनों साइड्स का टोटल बराबर होता है। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब ये पांच हेड्स याद रखिए जो कि बैलेंस शीट के है। 3 तो हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, 2 हमारे एसेट साइड में आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो 2-3 फिगर्स आपको गिवन है वो डाल दीजिए और ये बाकी रिमेनिंग फिगर्स कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको टोटल एसेट गिवन है तो उसमें से आप इनमें से कुछ ढूंढ सकते हो, या ये वाली साइड गिवन है तो आप ये वाली साइड का टोटल ढूंढ सकते हो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो मैं आपको ये फॉर्मूले सारे लिख के दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पे जब हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ जाती हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मेन टॉपिक था इस वीडियो का। तो ये वीडियो का टॉपिक मैं यही कंप्लीट करता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखिए, करते रहिए, और उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।